हेलो एवरीवन, देखिएगा हम लोग इसमें सारे की सारी आकृतियां ध्यान से देखेंगे तो सब क्या है, समकोण त्रिभुज दिया है और सब में भुजाओं की लंबाई दी गई है LN 7, MN 24 और LN X। ये जो X दिया हुआ है तीनों आकृतियों में, इस X का मान आप लोग क्या करना है, निकालना है। इस X का वैल्यू कितना ये हमें पता करना है, ठीक है। इसको पता करने के लिए हमें पाइथागोरस का प्रमेय आना चाहिए। क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? पाइथागोरस का प्रमेय आना चाहिए, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको सिखाया हुआ है। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो जो हमको गिवन है ना, वो हम लोग लिख लेते हैं। ओके, इस त्रिभुज में क्या दिया है कि त्रिभुज LMN कैसा एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं त्रिभुज LMN, यह समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज में कोण LMN, ये वाला कोण कितने अंश का है? कोण LMN ये कितने अंश का है? 90 अंश का है। कोण 90 अंश का है। भुजा नहीं पूछा है आपसे। LMN ये कितने अंश का है? 90 अंश का है। इसलिए पाइथागोरस के प्रमेयानुसार, अब ये 90 अंश का है तो इसमें हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस के प्रमेयानुसार, पाइथागोरस के प्रमेयानुसार कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर, कोई कोई यहाँ पे पहली भुजा का भी वर्ग लिखता है। क्या लिखते हैं? पहली भुजा का भी वर्ग लिख सकते हैं, धन दूसरी भुजा का वर्ग, धन दूसरी भुजा का वर्ग। और इसी को हम लोग एक अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? कर्ण का वर्ग, कर्ण का बराबर आधार का वर्ग। किसका वर्ग? आधार ये है, गुणे ऊंचाई का वर्ग, गुणे ऊंचाई का वर्ग। देखो कर्ण क्या है, इसमें LN है, जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। तो कर्ण क्या है यहाँ पर? लेंथ LN। इसका वर्ग, पहली भुजा हम लोग LM मान लेते हैं, तो LM का वर्ग लेंथ LM का वर्ग प्लस दूसरी भुजा क्या है? MN, तो लेंथ MN का वर्ग LN कितना है? 7 से 7 है। इसका कोई भी इकाई नहीं दिया, इकाई मतलब सेंटीमीटर मीटर दिया रहता था ना, कुछ भी नहीं दिया तो हम लोग भी नहीं लेंगे। प्लस MN 24, LN का है क्या कुछ भी वैल्यू? नहीं है। LN का x है ना, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? x²। समझा? अब देखो x² वैसे ही रहेगा। 7 का वर्ग क्या होता है? 7 7 49। 24 का वर्ग क्या होता है? 576। क्या होता है? 576। अब इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? जोड़ का। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 6 कितना होता है? 15। 15 को 5 हासिल 1, 7 और 4 11 हासिल का 1 12, 5 और 1 6। x का वर्ग कितना आया? 625। कितना आया? 625। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, अब हम यहाँ पर दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्गमूल। तो ये x² है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x। क्या आ जाएगा? वर्गमूल करने के बाद जो वर्ग होता है वो हट जाता है, वर्ग हट जाता है। x² का वर्ग हट गया तो क्या बचा? खाली x। यहाँ पर क्या आएगा? प्लस और माइनस करने के अंदर 625, ठीक है। अब ये x का मान, ये जो प्लस और माइनस आया है, जब हम लोग वर्गमूल करते किसी भी संख्या का तो उसके साथ प्लस और माइनस दोनों आता है, क्योंकि 2 का वर्ग भी कितना होता है? 4, और -2 का वर्ग भी कितना होता है? 4। इसलिए हम लोग जब वर्गमूल करते हैं तो प्लस और माइनस लेते हैं। अब यहाँ पर हमको लेना है x का वैल्यू, तो ये 625 का वर्गमूल करेंगे तो 625 का वर्गमूल होता है 25। क्या होता है? 25। तो x बराबर आता है मेरा यहाँ पर कितना? 25। कितना?
प्लस 25 आता है, यानी हम लोग प्लस तो लिखते नहीं है, तो सिर्फ कितना आ गया x का मान 25। समझा आप लोग क्या था? x का मान कितना मिल गया मुझे 25, तो ln का मान कितना आ गया 25। समझा? अब यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हो कि सर आपने यहाँ पर ये माइनस था तो माइनस वाला क्यों नहीं लिया? तो बच्चों लोग माइनस वाला इसलिए नहीं लेते क्योंकि कभी भी ना किसी भी चीज की लंबाई या किसी भी इंसान की लंबाई क्या नहीं होती है? निगेटिव। निगेटिव मतलब ऋणात्मक नहीं होती है, लंबाई हमेशा क्या होती है? धनात्मक। इसलिए हम लोग यहाँ पर x का मान क्या लिए हैं? प्लस 25। ये पहला वाला सम्स आप लोग अच्छी तरह समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, और कमेंट कर कर पूछ सकता हूँ। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड, ये क्वेश्चन कैसा है? इसमें भी देखो ये वाला कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। इस त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज PQR। PQR, त्रिभुज PQR में कोण PQR यह कितने अंश का है? 90 अंश का कोण है। त्रिभुज PQR 90 अंश। ओके, अब इसमें भी देखो अपने को एक भुजा दिया हुआ है, PQ दिया है 9, PR दिया है 41 और QR अपने को पता करना है। अब इसमें भी हम लोग करने वाले लगभग पाइथागोरस लगाकर ही करने वाले हैं इस सवाल को भी, ठीक है। अब पाइथागोरस का प्रमेय लगाने के लिए अपने को दो चीजें पता होना चाहिए। एक ये कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। वो तो हमको पता है कि त्रिभुज PQR क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसके अंदर एक कोण क्या है? 90 अंश का है, ठीक है। उसके बाद अब अगर ये 90 अंश का है तो इसमें अपने को कर्ण का पता होना चाहिए। किसका? कर्ण का। तो कर्ण भी हमको मिल चुका है। देखो ये क्या है? कर्ण। जो भुजा 90 अंश के सामने होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इतना पता है? आप लोग को दो चीजें सीख गए हो कि एक ये कि त्रिभुज PQR यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं, कैसे पहचानना है। कैसे पहचानना होता है? इसमें एक कोण 90 अंश का होता है और दूसरा क्या? कर्ण है। तो कर्ण क्या है ये कैसे पता चलता है? 90 अंश की सम्मुख भुजा, 90 अंश की उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। वो आपको पता चल गया ना। अब अगला, इसके बाद ये 90 अंश बता दिया। अब इसमें इसलिए लग जाएगा क्या? पाइथागोरस का प्रमेय। इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय अनुसार, प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस के प्रमेय अनुसार कर्ण क्या है? पहले तो हम लोग प्रमेय लिख लेते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग, पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, ठीक है। इसमें कर्ण क्या है? PR, तो लेंथ PR का वर्ग बराबर पहली भुजा क्या है? PQ, तो लेंथ PQ का वर्ग। दूसरी भुजा क्या है स्टूडेंट्स? QR। यहाँ पे क्या आ जाएगा? QR का वर्ग। अब देखो PR का लंबाई है क्या हमारे पास? हाँ 41, तो 41 का वर्ग। PQ 9 है, 9 का वर्ग डन। QR का मान कितना है? X, तो X 41 का वर्ग 1681, 9 का वर्ग 81 धन X। QR का वर्ग है ना, इसमें यहाँ पे क्या आएगा? X का वर्ग और X का वर्ग। अब देखो अपने को X का मान निकालना है ना, तो X बराबर के एक साइड रहेगा और बाकी सारी संख्याएं बराबर के दूसरे तरफ। तो ये हो जाएगा 1681 माइनस 81। अब 1681 में से 81 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1600। तो x का बराबर कितना आया? 1600, ठीक है। लेकिन अपने को किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए ना। ये किसका मान मिला? x के स्क्वायर का। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर ये क्या हो जाएगा? x बराबर प्लस और माइनस करने के अंदर 1600
ठीक है, ये क्या हो जाएगा x बराबर प्लस और माइनस 40। 1600 का वर्गमूल कितना होता है 40। x बराबर कितना आया 40। समझा गया था। अब इसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर x बराबर सिर्फ +40 क्यों लिया। x बराबर +40 इसीलिए लिया क्योंकि किसी भी चीज की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है। ऋणात्मक मतलब निगेटिव नहीं होती है। तो ये मिल चुका है आप लोग को दूसरे सम्स का भी आंसर। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ चुका है 40। अंडरस्टूड। थर्ड वन क्या है हमारा त्रिभुज DEF। क्या है त्रिभुज DEF। देखो त्रिभुज DEF में कोण EDF। कोण कितने अंश का कोण है ये 90 अंश का कोण है। त्रिभुज DEF में कोण EDF ये वाला कोण कितने अंश का है 90 अंश का है। एक ये पता चल गया। अब दूसरा क्या निकालना है कर्ण। तो देखो 90 अंश के सामने वाला क्या होता है कर्ण बराबर है। तो अगर ये 90 अंश का है और ये समकोण त्रिभुज है हम इसमें पाइथागोरस आराम से लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्यों लगाएंगे क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है ये x का मान निकालना है। ओके तो वो सब तो हमने लिख दिया हुआ है। डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस के प्रमेयानुसार। पाइथागोरस के प्रमेयानुसार कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। याद रखो। ओके कर्ण क्या है इसमें EF तो लेंथ EF का वर्ग। पहली भुजा हम लोग DE मान लेते हैं तो लेंथ DE का वर्ग धन लेंथ DF का वर्ग F का वर्ग। EF का लंबाई दिया हुआ है 17 तो ये हो गया 17 का वर्ग। अंडरस्टूड। DE कितना दिया हुआ है नहीं दिया ना x का वर्ग प्लस DF कितना दिया हुआ है DF 8 दिया है तो 8 का वर्ग। ओके अब 17 का वर्ग कितना होता है 289 289। ये हो गया x का वर्ग 8 का वर्ग 64। x का वर्ग एक ही साइड रहेगा 289। 64 इधर प्लस है इधर आएगा तो 7। 64 इधर क्या है प्लस बराबर किधर आएगा तो माइनस। देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखो जब कोई भी संख्या बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ आती है तब उसका चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। अगर यहाँ पे प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है माइनस। और बराबर के इस तरफ अगर माइनस में है तो यहाँ आएगा तो प्लस। अगर यहाँ गुणे में है तो यहाँ भाग और यहाँ भाग में है तो यहाँ गुणे में। इतनी चीजें याद रखो ये हर जगह यूज होता है। अब इसमें क्या करेंगे 289 से 64 को घटा देंगे तो 9 में से 4 घटेगा कितना आएंगे 5। 8 में से 6 जाएगा तो 2 और ये 2 कितना आ गया 225। अब किसी को पता है 225 किसका वर्ग है किसका है 15 का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल बराबर है ना। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने x बराबर प्लस और माइनस करने के अंदर 225 तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस और माइनस 15 तो x बराबर क्या आ जाएगा 15 क्योंकि किसी भी चीज की लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती यानी ऋणात्मक नहीं होती। तो x का मान कितना मिला हमको 15 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। समझा अंडरस्टूड। अगर अभी भी आपको कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट करके आसानी के साथ आप पूछ सकते हो। ओके चलो थैंक यू।